मैंने धोए हैं आज अपने कपड़े और मैंने बहुत टाइम बाद अपने कपड़े धोए हैं। मेरी जीन्स दोनों गंदी हो गई थी तो मैंने सोचा इन्हें धो के डाल देती हूँ, कहीं जाना पड़ जाता है तो फिर मैं दिल्ली में जीन्स ही पहनती हूँ। सूट तो मैंने दिल्ली में ना के बराबर ही पहने हैं, बस जीन्स पहन लो, टॉप पहन लो और घर में मैं लोअर टी शर्ट या कोई लॉन्ग ड्रेस पहने रहती हूँ। तो बस थोड़े से कपड़े मैंने अपने धोए हैं, लेकिन जीन्स को धोने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो कपड़े तो मेरे धुल के डन हो गए, लेकिन मेरे हाथ में बहुत दर्द हो गए क्योंकि मुझे सोराइसिस अर्थराइटिस है ना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए सारी नसें जो एकदम से फूल गई हैं क्योंकि जीन्स को ना रगड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। मशीन तो है नहीं है, तो ब्रश से मैंने इसको रगड़ा और हो भी बड़ी गंदी गई थी मेरी जीन्स। तो बस ये धुल गई, अब ये पंखे में सूखती रहेंगी, अब कोई मुझे टेंशन नहीं है। अब मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। अब मैं बनाऊंगी चाय। तो दोस्तों ये है देसी खाड़, क्योंकि मैं वहाँ गई थी कानपुर, तो मेरे हस्बैंड ने ये ला के रखे थे तो मैं एक डब्बा यहाँ पर ले आई थी। और गुड़, चीनी तो हम यूज़ करते नहीं है, गुड़ पाउडर यूज़ करते थे, तो ये खाड़ आ गई थी। तो फिर देसी खांड जो है, खाड़ या खाड़ ऐसे कुछ बोलते हैं दोस्तों, तो ये मैं ले आई हूँ। और ये दोस्तों बिल्कुल भी ना मीठी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा डालो तब ये मीठी होती है। तो मॉर्निंग का टाइम था तो चाय पीने का मन था, एक बार की चाय तो मन के मुताबिक मिल जाए, तो इसलिए मैंने इसमें 4 चम्मच ये देसी खाड़ डाली है। सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रही हूँ दोस्तों, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया, अब ये चाय मेरी बढ़िया से बन जाएगी। अदरक नहीं था आज हमारे पास दोस्तों, तो मैंने इसमें दूध, चाय की पत्ती और पानी और ये बस देसी खाड़ डाली हुई है। अब इसको मैं चाय को उबलने के लिए छोड़ दूँगी। फिर ये जब खूब उबल जाएगी तो फिर चाय का आता है बहुत अच्छा सा टेस्ट। बिना अदरक के चाय भी अच्छी बन जाती है, नहीं है तो नहीं है दोस्तों, है ना, होती तो मैं डाल देती। तो ऐसे ही है फ्रेंड्स, मेरा जो है किचन में काम जो है चल रहा है। ज़्यादा काम तो मैंने कुछ किया नहीं है, अभी मॉर्निंग ही हुई है। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम मैंने छील दी थी और हनी भी इस समय तक जाग चुका था, तो मैंने हनी को दे दिया और मैं खा चुकी थी इससे पहले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद रशनव ब्लॉग्स। दोस्तों मैं सोचती हूँ कि आपका सो हेलो हाय करूँ, एंगल थोड़ा सही है लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज़ सही नहीं आती है। अब यहाँ ये गैस पाइपलाइन लगी हुई है, थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं लगता है, पर चलो कोई बात नहीं। तो मेरी चाय जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से खौल रही है। अब मैं इसको छानूँगी और सुबह सुबह चाय का आनंद लूँगी। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए, पर चलिए आप तो आ नहीं सकते, आप तो देख ही सकते हैं। तो आज हमारे पास चाय के साथ खाने के लिए है पार्ले जी बिस्किट और ये नमकीन। तो सुबह सुबह नमकीन खाने का तो मन करता नहीं है और मेरा बिस्किट खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो मैं केवल चाय पीऊँगी और हनी अगर बिस्किट खाएगा तो मैं उसको दे दूँगी। तो फ्रेंड्स हमारा कुछ ऐसे ही चल रहा है, कुछ खास हो ही नहीं रहा है लाइफ में जो मैं आपको बताऊँ या दिखाऊँ, बस ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। तो चाय मेरी अब उबल चुकी है और बहुत अच्छी तरीके से उबल गई है और इसके ऊपर हल्की हल्की सी एक जो है मलाई की परत भी जमा हो गई है। जब चाय बहुत सारी बॉयल हो जाती है ना, मतलब ज़्यादा देर, और फिर एक ऐसे लेयर आ जाती है, तो जो है चाय बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा और खौलाऊँगी और बस अब मैं जो हूँ इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि सॉरी इंडक्शन बंद कर दूँगी क्योंकि चाय बन चुकी है। दोस्तों जब हम इंडक्शन पे काम करते हैं ना, इंडक्शन बंद करने के बाद भी बर्तन में इतनी हीट रहती है कि देखिए कितनी चाय मेरी बॉयल हो रही है। और अब ना मैं इंडक्शन बंद कर चुकी हूँ, शायद देखिए मैं दिखा रही हूँ, इसके बाद भी देखिए बंद करने के बाद भी कितना बॉयल है बर्तन में। इसलिए दोस्तों इंडक्शन पे बहुत जल्दी चीज़ें फैलती हैं, क्योंकि हम ना गैस की आदत होती है कि गैस बंद कर दिया तो दूध चाय वो नीचे बैठने लगती है, पर इंडक्शन में आप इंडक्शन बंद कर दो उसके बाद भी चाय और दूध उबल उबल के गिरने ही लगता है। तो अब बस मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं अपनी चाय को छान रही हूँ। इसके बाद में मैं दूसरे कप में भी चाय को छान लूँगी। थोड़ी सी मेरी चाय गिर गई, एक हाथ से काम कर रही थी, एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हूँ इसलिए, तो कोई बात नहीं। तो चाय दोस्तों गर्मी में कभी कभी सच में चाय पीने का भी मन नहीं करता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन आदत पड़ गई है चाय पीने की, तो बस लत लग गई है एक। और अगर नहीं पियो तो सर पकड़ लेता है, सर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है, और फिर ये होता है कि
फिर बना कर के चाय पीनी ही पड़ती है। तो बस आदत पड़ी है इसीलिए। तो मेरी चाय बन चुकी है और थोड़ी सी बच गई है, तो इसको मैं ढक दूँगी। और कोई तो नहीं पिएगा दोस्तों, हनी तो एक बार ही पीता है, बाद में फिर बच जाएगी तो फिर मैं ही पी लूँगी थोड़ी बहुत। मैं बहुत चाय लवर हूँ सच में, मैं चाय पी ले, बहुत ज़्यादा नहीं मगर हाँ पी लेती हूँ। अब ये जो थोड़ी सी चाय गिरी है मैं इसको साफ़ कर दूँगी, वरना आजकल पूछिए मत चींटियाँ मक्खियाँ कितनी आ जाती हैं। खैर हमारे जो ये फ्लोर है ना, इसमें चींटियाँ चींटे तो नहीं है, मगर हाँ एक दो मक्खी ज़रूर आ जाती हैं, जिनके कारण बड़ी परेशानी हो जाती है मुझे। अब मैं जो है चाय को ले जाती हूँ हनी के पास, तो बस मैं और हनी चाय पियेंगे। मॉर्निंग के टाइम में चाय मिल जाती है मन के मुताबिक तो मज़ा ही आ जाता है दोस्तों। सुबह बन जाती है तो बस मैं आनंद से अपनी चाय की चुस्कियाँ ले रही हूँ। और आप सब अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। छोटा सा ब्लॉग है मेरा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हनी ने मेरे बाल सच में बड़े ही छोटे करवा दिए, बॉब कट क्लासिक करवा दिए। अब जिधर से बड़े हैं ना उधर से तो देखिए अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जिधर से एक साइड छोटे हो गए ना वहाँ से मुझे थोड़े अजीब लगते हैं। लेकिन अब क्या करूँ, हो गए तो हो गए, बढ़ जाएंगे। ये क्लासिक कट ही ऐसा है, बॉब कट क्लासिक, जिसमें एक साइड बाल थोड़े बड़े रहते हैं और एक साइड थोड़े से छोटे रहते हैं, ऐसा मुझे हनी ने बताया। तो ठीक है दोस्तों, तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।